धर्म प्रेमी बंधुओं, आप सभी को जय जिनेंद्र। मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। मेरे इस चैनल में 16 कारण भावना अनुशीलन का स्वाध्याय चल रहा है और जिसके अंतर्गत शील वृतेशी बनती चार भावना का तीसरी भावना का जो है स्वाध्याय चल रहा है। और उस तीसरी भावना के अंतर्गत अणुव्रत और महाव्रतों के अतिचार का उसमें प्रकरण चल रहा है। अब आज का स्वाध्याय आरंभ करने से पहले आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और जन जन तक यह जैन धर्म का 16 कारण भावना का उद्देश्य पहुँचाएं। यह 16 कारण भावना मोक्ष पद को देने वाली है। तो सर्वप्रथम मंगलाचरण करते हुए इसका आरंभ करेंगे। नमे श्री वर्धमानाय निर्धूर्त कललात्मने सालोकाणां तिलोकाणां यद विद्या दर्पणायते मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदाद्योति जैन धर्मो सुमंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शासनम। सर्वे श्रोता सावधानतः शृण्वन्तु। पर द्रव्य हरण जैसा खोटा भाव जिसके हृदय में रखा है वह अणुव्रत का पालन में हीन है। ऐसे जीव के महाव्रत की पात्रता तो अत्यंत दुर्लभ है। व्यवहार भव्यवर जीव किसी भी स्थिति में पर द्रव्य को आत्मबुद्धि नहीं रखता है। पर द्रव्य को मलपिंड रूप दुर्गंध में समझ करके उससे अपनी बुद्धि की रक्षा करता है। न्यासापहार से आत्मरक्षा करता है। जैसे जंगल का हिरण सींग से अपनी रक्षा करता है और सुरक्षित स्थान का गणवेशन कर आत्मरक्षा कर लेता है, उसी प्रकार से आत्महितैषी पर द्रव्य से सिंह की भांति अपनी रक्षा करता है। किसी भी अवस्था में न्यासापहार को स्वीकार नहीं करता है, अर्थात पर की धरोहर को हरण नहीं करता है। अपनी लोभ कषाय को क्रश कर शौच धर्म का पालन करके अपनी निर्लोभता का परिचय देता है। राग भाव को छीण करता है। राग छीण जिसका होता है उसकी अनेक पाप प्रकृतियां सहज ही न्यूनतम को प्राप्त चली जाती है। संपूर्ण अनर्थों का जड़ राग बुद्धि है। रावण का नाश सीता के राग में, राम को वन में भ्रमण कर रावण के युद्ध करना पड़ा, सीता को अग्निकुंड में गिरना पड़ा। राम के राग में कौरवों का नाश हुआ, पर धन राज्य का राग में और अनेक जीव संसार में भ्रमण कर रहे हैं, पर वस्तु राग में। राग से निज हित नहीं होता है। निज हित करना है तो राग हटाओ, कष्ट मिटाओ। राग दृष्टि का त्याग किए बिना आत्महित संभव नहीं है। लोकवर्ती द्रव्य में लिप्सा आदि चल रही है तो समझना कि अभी हमारा संसार दीर्घ है। संसार की दीनता की हीनता तभी होगी जब पर द्रव्यों के प्रति ममत्व की हानि होगी। जितने शिव गए हैं वह जा रहे हैं अथवा भविष्य में जाएंगे, वे सभी राग का अभाव करके ही जा पाएंगे और जा रहे हैं। राग की सत्ता में स्वपर का भेद ज्ञान भी महिमा ही नहीं आती है। रागी पर द्रव्य के संग्रह व संरक्षण मात्र में ही अपना जीवन नष्ट कर देता है।
सत्यार्थ का बोध रागी को ही हो ही नहीं सकता है। तब तक आयु समाप्त हो जाती है। पुनः नवीन पर्याय धारण करता रहता है जीव। इस प्रकार भ्रमण करता हुआ पंच परावर्तन को करता हुआ अनंत अपसर्पणी अनंत उत्सर्पणी काल व्यतीत किए, परंतु अतीन्द्रिय अनंत सुख का वेदन नहीं कर सका। यह भ्रमण जीव का अनादि काल से चला आ रहा है। अब तो विवेक ज्ञान से आत्महित पर लक्ष्य रखो। साकार मंत्र भेद। अर्थ बस प्रकरण बस, अर्थवश, प्रकरणवश, शरीर के विकारवश या भू क्षेत्र आदि के कारण दूसरे के अभिप्राय को जान करके दाह से उसको प्रकट कर देना साकार मंत्र भेद है। तत्वज्ञानी जीव प्रतिक्षण आश्रव बंध के हेतु आत्मरक्षा करता है। किसी भी क्षेत्र में प्रवेश करे सर्व कर्म से आत्मरक्षा देखता है। सत्य है आत्महित ही सर्वहितों में सर्वश्रेष्ठ हित है। अन्य का हित तभी संभव है जब आत्मरक्षा है। स्वयं ही नहीं बचेगा तो अन्य का हित कैसे करेगा। वे जीव अज्ञ हैं, मूढ़ हैं, जो आत्महित अर्थात आत्मरक्षा किए बिना परहित की ओर अग्रसर हो जाते हैं। प्रज्ञावान स्वहित को निहारते हुए परहित पर दृष्टि डालते हैं और विवेक एवं मनुष्य दोनों दुर्लभ है। महादुर्लभ है स्व प्रज्ञा का समीकरण बना करके रखना। शीघ्र परके से प्रभावित नहीं होना। शीघ्र ही परख से प्रभावित होने वाले लोग न स्वहित कर पाते हैं और न ही हित ही कर पाते हैं। पर प्रभाव का सायिक भाव को नजर जनक होता है। परमार्थ दृष्टि से विचार करें तब बोध होता है कि जितने पर से प्रभावित होते हैं वे सब कसाय के उदय पर ही होते हैं। मंद कसाय में व्यवहार धर्म से प्रभावित होता है जीव। तीव्र कसाय में अशुभ प्रवृत्तियों से अधर्म कर्मों से प्रभावित होता है जीव। धर्म आत्मा आत्मधर्म में लीन जीव स्व स्वरूप में ही निमग्न रहता है। पर के व्यवहारों से आत्मरक्षा करता है जो आत्महित में साधन है। ऐसे व्यवहार को बुद्धि पूर्वक स्वीकारता है परंतु दृष्टि परमात्मा पर ही रखता है। व्यर्थ के कार्यों से मुक्त जीव ऐसे ही निज रक्षा करता है जैसे कि सर्प के मुख में जाने पर चूहा आत्मरक्षा करता है। सर्प के में मुख में गया चूहा क्या जीवित बचता है। उसी प्रकार संयम धारण करके भी लौकिक व्यवहार में गया जीव अपने परमार्थभूत धर्म की रक्षा नहीं कर सकता है। सम्यक दृष्टि देश संयमी एक एवं सकल संयमी को चाहिए कि वे जगत के व्यर्थ के कार्यों से दूर रहे। यदि आत्महित की कामना रखते हैं तो जगत हित राग में आत्महित की संभावनाएं समाप्त हो जाती है। लौकिकता में गया जीव परमार्थ को भूल जाता है और परमार्थ दृष्टि वाला पुरुष प्रतिक्षण स्व कल्याण का विचार करता है और आत्महित कैसे हो उसी का पुरुषार्थ करता है, उसी की वार्ता करता है। अन्य का चिंतन करता है न भाषण देता है, ना ही अन्य का चिंतन करता है और न ही भाषण करता है। जो प्रज्ञ पुरुष होते हैं वे प्रयोजन पर ही संभाषण एवं चिंतन करते हैं। अप्रयोजनीय पर किसी भी प्रकार का निज समय का व्यय नहीं करते हैं। प्रयोजन भूत विषयों में अज्ञानी जीव ही समय नष्ट करते हैं और विसंवाद को प्राप्त होते हैं। जो बैर धारण करके कारण बन जाता है भवों के लिए जगत से बैर का अभाव करने का भाव है तो व्यर्थ में भाषण चिंतन कृत्य का प्रत्याख्यान अनिवार्य है। समय की आत्मसिद्धि में पूर्ण किया जाए और व्यर्थ में
प्रसिद्धि के भाषण का पर ब्राह्म दे करके आत्मशुद्धि को पहचानने वाला व्यर्थ के कार्यों में चित्त नहीं ले जाता है, उसे समय ही कहाँ है। आत्मधर्म को छोड़ करके जो कि प्रयोजन भूत पर दृष्टि ले गए, कौन क्या कर रहा है, किसका अवलोकन वही करता है, और इसके अवलोकन आत्म अवलोकन नहीं करता है। आत्मदृष्टा को जब निज पर राग की आंख नहीं होती है, तब तो पर की देह पर उसकी आंख कहाँ जाएगी। निज में गुप्त रहने वाला अन्य की गुप्त बातों को जानने के लिए स्वरूप का त्याग नहीं करता है, पर से अशुभ भावों की, अशुभ कार्यों की जानकारी रखने वाला विशुद्ध स्थान की वृद्धि को प्राप्त नहीं होता, अपितु संक्लेशता को ही प्राप्त होता है। पूर्व में अशुभ प्रवृत्ति को जानने में बुद्धि लगाई, फिर उसे सहन नहीं कर सका, तो दूसरे के कहने पर आलोचना में अपना लोचन लगा डाला। यदि उस समय वही बुद्धि निज निंदा, निज आलोचना में लगाता, तो जीव तो धूमधाम निज भगवान को जानकर उसकी प्राप्ति में सम्यक प्रसाद आरंभ हो जाता। फिर व्यर्थ में साकार मंत्र भेद निज प्रज्ञा का प्रयोग नहीं करता, स्व आत्महित को ही श्रेय मार्ग स्वीकारता। निज अंतरंग में आत्म सिद्धि की भावना लहरें जहाँ ले रही है, वहाँ पर किसी भी प्राणी को मन वचन काय से उसके मन वचन काय को नष्ट कर देना नहीं स्वीकारते हैं। वे जीव तीर्थंकर प्रकृति के बंधक व्यवहार विचार करते हैं कि मेरे मन में किंचित भी कोई विकल्प आता है तो कितनी तीव्र वेदना का वेदन होता है। जब मुझे उस वेदना का वेदन है ही, तो मैं तत्व ज्ञाता अन्य तो को भी विकल्प दे करके उसे नष्ट से कष्ट से पीड़ित क्यों करूं। मेरा धर्म पर पीड़ा रहित है। यदि मेरे निमित्त से कोई भी पीड़ा होता है तो अहिंसा का अभाव होता है। जहाँ अहिंसा का अभाव है, वहाँ पर शेष व्रतों का अभाव स्वतः हो जाता है। पर को मन वचन का कृतकारित अनुमोदना से यदि पीड़ित है, वह जीव वहाँ उसके पास किसी भी प्रकार का व्रत नहीं बचता है। वह तत्क्षण असंयम भाव को प्राप्त होता है और साथ ही अहिंसा धर्म पर विश्वास नहीं है। हिंसा में ग्लानि नहीं आ रही है। जिन देव निर्गंत गुरु जिन देशना पर विश्वास नहीं आ रहा है, तो वहाँ सम्यक का भी अभाव है। मिथ्यात्व की सत्या में तीर्थंकर प्रकृति का बंध नहीं होता है। तीर्थंकर प्रकृति का बंध तो सम्यक्त के साथ ही होता है। प्रत्यक्ष आदि प्रमाण से सिद्ध है। साकार मंत्र भेद में भी पर के भावों की हिंसा है। भेद प्रकट होने पर द्रव्य पात्रों को घात देखा जाता है। कोई अपनी गुप्त बात गुप्त चेष्टा को प्रकट हुआ जान करके भाव कषाय से बस हुआ स्व प्राणों को घात कर लेता है, अथवा तीव्र कषाय से निमित्त से उद्वेलित होकर के भेद प्रकट करने वाले पर भी साकार मंत्र भेद करने वाले पर भी घात कर सकता है, तथा परस्पर के वात्सल्य का घात हो सकता है। तो देश राष्ट्र विश्वव्यापी अशुभ घटना अहिंसा को जीवित नहीं रखता। हमारे वहाँ तेरे पास कोई धर्म नहीं है, ना लोक धर्म है, ना परमार्थ धर्म है, ना श्रमण धर्म है, ना श्रावक धर्म है। उभय धर्म किससे रहित है? उभय धर्म से रहित है। जीव के उभय धर्म का अभाव है। और वहाँ मोक्ष मार्ग कहाँ? मोक्ष मार्गी हुए बिना भेष धारण करने मात्र से आत्म कल्याण नहीं है। आत्मित इच्छुक जीवों को चाहिए वे अंतरंग में उत्पन्न निज के भीतर कषायों का उपशमन करते हुए धर्मों के यथार्थ स्वरूप को जान करके धर्म मार्ग पर है
आगम अवलंबन ले रहे हैं और निज की वाचना कर रहे हैं। आगम में पर के अभिप्राय को दूसरे को कहने का निषेध कर रहे हैं, तो फिर जो असद शब्दों का भाषाओं में बोलता है, उसे द्रव्य भेषी का मोक्ष मार्ग कहाँ प्रशस्त हो सकता है। अहो श्रवणो, श्रावक के लिए पर के सद असद भावों को कहने के लिए आगम की आज्ञा है। फिर आप महाव्रतों को भेष का प्राप्त क्यों करें? अनर्थ पर चीज को नरक त्रयो निगोध से भयभीत नहीं होते क्या? भाव भ्रमण से आपको किंचित भी डर नहीं लगता है? यदि सारे परावर्तन का भय नहीं था तो फिर ग्रस्त ही क्यों नहीं रहे? कम से कम जिनालंगे द्वारा निंद्रा को प्राप्त तो ना होते। यदि सुदुर्लभ जिनालिंग को धारण करना की क्रिया है तो निर्दोष साधना कर निज संपूर्ण वर्ग निज निर्वाण मार्ग को प्रशस्त करो। पर के दोषों के व्याख्या को विराम दो, जिससे कि स्वयं का मोक्ष मार्ग अविराम हो जाए। ज्ञानियों, भव्यवर मुमुक्षु जीवी पुण्य की प्रबलता से तीर्थंकर पद प्रकृति बंध निर्मल भावों से युक्त होकर के निज व्रतों में अतिचार नहीं लगाने देता है और व्रतशील के निरतिचार पालन को भावना को भाता है कि मेरे द्वारा किसी प्रकार से जिन मार्ग के विपरीत मिथ्या उपदेश ना हो जाए, भव्य जीव मेरे उपदेशों को भ्रमण को प्राप्त ना हो जाए, स्व पर करुणा बुद्धि को प्राप्त ना हो जाए। स्व पर करुणा बुद्धि हो तो वह किसी जीव के मिथ्या उपदेश नहीं करता है, पर संपत्ति करने वाले किसी भी गुप्त कलापों का आज के स्वाध्याय में इतना ही। जावानी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तू लोग। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणागे सो पावे सुख चैन। देव भजो अर्यंत को, गुरु सेवा निर्गंध, दया धर्म पालो सदा, यही मोक्ष का पंथ। 9 बार नमोकार मंत्र।